आंगनबाड़ियों ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका धरने पर है। अपनी जो मानदेय है उन्हें दोगुनी करने की मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ आंगनबाड़ियों की कई अन्य मांगे भी है, जिसको लेकर बिहार विधानसभा का घेराव करने की भी कोशिश किया गया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा कि जब आंगनबाड़ियों ने बिहार विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की तो किस तरह से उन्हें पर पानी बरसाया गया, उस पर लाठीचार्ज की गई, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने वार्ता के लिए 5 सदस्यीय टीम को निमंत्रण दिया है और कहा है कि सरकार उनसे बात करना चाहती है। इसी को लेकर के आंगनबाड़ियों की जो नेता है कुमार विदेश्वर, उन्होंने आंगनबाड़ियों को कहा है कि आप अपने अपने घरों को लौट जाए। चूँकि पर्व का माहौल है, पर्व त्यौहार का समय है, आप दीपावली मनाएं, आप बेहतर तरीके से अपने छठ दिवाली जो है उन्हें मनाएं। चूँकि सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया है। अगर सरकार हमारी बातों पर गौर नहीं करती है, अगर वार्ता से कोई बेहतर पहल निकल कर सामने नहीं आता है, तो फिर हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। बल्कि जारी ही नहीं रखेंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिका सेविका की अगर बात करें तो इन लोगों का ज़्यादा गुस्सा राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर है। चूँकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का कहना है कि जब तेजस्वी प्रसाद विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए थे, जब वो विपक्ष के वादा नेता थे, तब तेजस्वी प्रसाद यादव ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए, अगर हमारी सरकार बनी, तो आंगनबाड़ियों की जो दुर्दशा है, आंगनबाड़ियों की जो मानदेय का मामला है, मानदेय के साथ साथ उनके साथ जो अन्य और मामले हैं उन पर हम विचार करेंगे और विचार करने के साथ साथ उन्हें एक अच्छी मानदेय देने का हम प्रयासरत रहेंगे। अक्सर होता ये आ रहा है, अक्सर यही होता है कि जब कोई भी नेता हारा हुआ होता है या वो विपक्ष में होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता को लुभाने के लिए, जनता को रिझाने के हर एक प्रयास करते हैं। लेकिन जब उन्हें सत्ता हाथ लगती है, जब वो सत्ता में काबिज होते हैं, तो फिर अपने वादों से बचते बचाए हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर आज तेजस्वी प्रसाद यादव भी यही कर रहे हैं। वो तेजस्वी प्रसाद यादव जब वो विपक्ष में हुआ करते थे, उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हम सरकार में आते हैं, तो हम आंगनबाड़ियों की मांगों पर विचार करेंगे। चूँकि विचार करना भी चाहिए। आज आंगनबाड़ियाँ बहुत कम मानदेय पे काम कर रही है। आंगनबाड़ियों के दुख दर्द को समझना हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आंगनबाड़ियों को इतना ज़्यादा काम दिया जाता है कि उनकी डायरियों को अगर आप देखेंगे, उनके आप तमाम तर चीज़ों को देखेंगे, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना काम कोई कैसे कर लेगा है। उसे बार बार प्रखंड कार्यालय आना पड़ता है, जिला कार्यालय आना पड़ता है। क्या इन आने जानों में खर्च नहीं होता, समय का खर्च नहीं होता? आर्थिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो क्या आर्थिक मामलों से खर्च नहीं होता? जब खर्च होता है तो आंगनबाड़ियों को इतनी कम सैलरी, इतनी कम मानदेय क्यों दिया जाता है? क्या आंगनबाड़ियों की मांगे जायज़ नहीं है? अगर जायज़ है तो फिर सरकार इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? उसके बाद और भी कई चीज़ें हैं जो सामग्रियां, सरकार सामग्रियों की जो रेट तय करती है वो रेट मार्केट से कई गुना कम होता है, जिसके कारण भी एक असमानता का, असहजता का माहौल आंगनबाड़ियों के सामने पेश हो रहा है। सरकार को चाहिए इन तमाम तर चीज़ों को लेकर बात करे और आंगनबाड़ियों की जो समस्या है, जो मसाइल है, उन पर हल करने की कोशिश में सरकार को लगना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके अपनी विचार क्या हो सकती है कि आंगनबाड़ियाँ जो कर रही है, आंगनबाड़ियाँ जो अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहा है, तो क्या उनकी मांगे जायज़ है? क्या सरकार को उनकी मांगे मान लेना चाहिए? अगर आप भी हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो हम चाहेंगे कि कमेंट के जरिए आप अपनी इत्तेफाकी और नाइता दोनों जाहिर कर सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।